नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं पुलिस वाला व्लॉगर। एक नए व्लॉग की शुरुआत और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कल भी शूट है लेकिन बाहर भी जाना है भैया। 9 तारीख का अपॉइंटमेंट है। मेरा पासपोर्ट जो रीन्यू हो रहा है। 10 साल में काम में इतना बिजी रहा कि 2022 और 2021 में ही पासपोर्ट यूज करने का मौका मिला। तो पासपोर्ट अब बनवाया है 90 पेजेस का और बहुत सारी कंट्रियां कवर करनी है। अभी रसोई में चलते हैं। देवी जी क्या कर रही है? रसोई में रोज की तरह बन रहा है खाना। क्या स्पेशल बना रहे हो मैम? आज मैं दाल मखनी। दाल मखनी, ये तो चलो मुझे समझ में भी आ रहा है, ये दाल मखनी है। ये क्या है? ये इसका तड़का। ओए, इतना तड़का? इसमें मलाई वलाई डल गई ना। ओहो, इसका रंग है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं है ना, लबाबदार पनीर लबाबदार। अच्छा, मेरी तारीफ तो कर दे। एक बार मैंने खाना बनाना शुरू किया है। क्या टेस्टी खाना बनाया है, सच्ची बताइए। कुछ तरीका उस टाइम पे बनाया था जब आनिक हुआ, जिस टाइम पे मैं खा भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया ना तो टेस्टी था। क्या क्या बनाया था? स्पेशल रेसिपीज? हलवा बनाया था। हलवा मैंने घिया का भी बनाया था। घिया का नहीं मैंने घिया का हलवा भी बनाया था। गाजर का हलवा बनाया था। पनीर बनाया था, पनीर लबाबदार बनाया था। कढ़ाई पनीर बनाया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और भी कुछ रेसिपीज थी। फिर आपको लगा अब तो दीपा काम करने लग गई, अब तो जरूरत ही नहीं है। तू जा रहे? अरे तू जा रही? थोड़ा नहीं है, समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि बहुत सारी चीजों पे जब मैं ये व्लॉगिंग भी नहीं करता था, कंटेंट भी नहीं बनाता था, अभी कंटेंट भी बनाता हूँ और बहुत सारी चीजें। बच्चे भी बड़े हो गए, जब मैं खुद भी बच्चे था। आनिक जब छोटा था तब आपके पास इतना सारा टाइम होता था। आनिक को लेके पार्क चले जाते थे, उसके साथ में तो मैं भी तो 24 का था ना। अभी हम 34 के हैं, यानी 10 साल का हो जाएगा। अरे लाइफ बहुत तेज भाग रही है भैया। अब नीचे रसोई हो जाएगी तो सारी चीजें अलग से रखने का होगा। अभी ये बर्तन वॉश कितने गंदी जगह पे हो रही है। ये मैं मिक्स करके लाता हूँ बच्चों के लिए। स्ट्रॉबेरी भी बच्चों को पसंद है, गुआवा मैम को पसंद है, और हम देसी जो पहलवान लोग होते हैं वो केले खाते हैं और अंडे खाते हैं और पपीता खाते हैं ताकि पेट खराब ना हो। और ये सन मेलन है, आने की फरमाइश। और अनायशा भी एग वाइट खाती है ना अनायशा? अनायशा, वो ये कैमरा हटा। मूड ऑफ है बेटे का? है क्यों? किसी भी नहीं करेगा डैडी को? भैया खुशबू आ रही है ना? तो रात के टाइम ये सारे विजिट करने आए। कितना काम हो गया, उस्मान लगा हुआ लकड़ी का सारा काम करने है। किसी ने सोची नहीं होगी। भाई अगले दिन की सुबह हो चुकी है। मैडम ने मुझे गुस्से में डांटा तो मैं फटाफट तैयार हो गया। अब हम जा रहे हैं जिम में वर्कआउट करने। रात को सोने से पहले कल दिन में इसको मैंने दिखा दी बस्सी भाई की वीडियो। फिर रात को भी बोल रही कि सब इंटरटेनमेंट, क्योंकि स्टोरी टेलिंग उनकी गजब की है। और वो ऐसे कैमरे पे नहीं है, ऐसे वो रियल लाइफ में भी है। तो मैंने इसको मजाक में कह दिया, अरे ये तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी तो बकवास करता रहता हूँ पूरे दिन। कह रही कुछ है ऐसा जो तुम ना करते हो, छोड़ दो जिसको। हर चीज मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा। सही पकड़े हैं। तो मैंने इसे अभी ना 4 लाइन बताई जो मेरी लाइफ से अभी ये उम्र की कह दी थी कि आपकी उम्र ना बॉडी की वजह से ज्यादा लग रही है। तो मैंने उस पर भी 3 लाइन बना दी। कौन सी बनाई? कि मेरी जिंदगी इतनी अजीब है कि हर जगह पे मेरी उम्र 10 साल आगे चल रही है। क्या बोला तूने? जैसे स्कूल में जब मैं क्लास में एंटर किया, मैं यहाँ 10वीं क्लास में आया तो मेरे हल्की हल्की मूंछाई हुई थी भाई। क्या मतलब बचपन से मेरी हाइट 6 फुट हो गई थी। तो क्लास में घुसते मेरी तरफ देखते ये कौन आ गया 10 साल बड़ा। फिर जब मैं रोडीज में गया, अब मैं 26 साल का और वो सारे 20-21 साल के। ज्यादा एज थोड़ा ही होती है आजकल तो। 26 साल का यंग लोंडा, लेकिन नहीं, मेरे को सब बोले भाई तू बड़ा है उम्र में, तेरे को बच्चे कुछ भी बोल देंगे। अब भाई 26 साल का हूँ, इतना बड़ा क्या होता है। अभी आई एम ओनली 34। मेरे सारे दोस्त, राजवीर 30 साल का, जुनेद 31 साल का, तो ये सारे मेरे से 2-3 साल छोटे क्या है। मेरे को ऐसे फील कराते जैसे मैं इनसे 25-30 साल बड़ा हूँ। और मेरे बच्चे शादी तुम्हें पता ही है जाटों में पहले हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं इकलौता ऐसा आदमी लगता हूँ जहां भी मैं जाता हूँ उनसे बड़ा ही रहता हूँ। मेरे दोस्त सारे मेरे से छोटे बनते हैं। ऐसा क्यों है भाई? 1 महीने के बाद फिर से एक लड़का रखा है जो भाई गाड़ी को बोला है साफ कर दिया कर। तो आज वो गाड़ी साफ कर दिया। देखता हूँ कितने दिन वो रहता है। अभी कुछ चमक रही है, इधर से भी देखो चमक रही है ना बिल्कुल। हाँ अभी भी, लेकिन फिर भी पूरी साफ नहीं करी है, यहाँ से गंदगी छोड़ रखी है। तो देखते हैं भैया कितने दिन रखता है, रख पाता है वो इसे साफ। आने के बाद ना आज मैं जा रहा हूँ राजवीर के घर पे कुछ काम और इंटरव्यू करने। आने के बाद देखूंगा इसे कहाँ से साफ करना है।
वैसे तो धूप में बहुत गर्मी है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है ना, वो ठंडी लगती है। नहीं पहले अपने पहन तो ले पुराने वाले। इसमें ये एक पूरा सूट, ये 3 पीस अच्छा लगेगा 2 पीस ही? 1-2 दिन में ही करेगा। ये 3 पीस अच्छा, 2 पीस और ब्लैक शर्ट, ये वाइट हो गया, वो ब्लैक हो गया और एक ये वाला हो गया। वो मेरे ऊपर ही अच्छा लगेगा। अभी मैं शेव वेव कराऊंगा, दाढ़ी वाड़ी बाल छोटे कराऊंगा, मेरे ऊपर ही अच्छा लगेगा। मेरे लिए ठीक है ना ये वाला एक ब्लू वाला भी फाइनल कर दिया भाई। ये वाला, ये गोल्ड का बनवा दी तो मेरे कफलिंग। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मैंने सिलवा लिए हैं फिर से 3-4 जोड़ी सूट ब्लेजर। देखो इस आदमी को मेरा ब्लेजर मेरा नहीं सिलवाया। सिलवाए तो थे दो, अभी पहले भी है अपनी शॉपिंग के नाम पे, मेरी शॉपिंग के नाम पे अपना खर्चा करवा के आई थी अभी। वो तो मेरे पैसे घर में आ गए थे ना। जी हाँ, दे दे फिर अभी दे दे फिर वो पैसे। खर्च हो गए वो तो। बस हवा निकल गई। जिंदगी तो जाम में ही बीत रही है। ये रसोई पूरी हो चुकी है। अब ये बेड बनेगा इसमें से, यहाँ पे सोफा बनेगा, वॉशरूम में भी लग गेट आएगा। तो भाई मैं हो लेता हूँ रेडी, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है राजवीर के घर के लिए। और वहाँ पे 2 डिफरेंट शूट, हम एक पॉडकास्ट टाइप, एक देसी वर्कआउट और व्लॉग भी आएगा, इस चैनल पे व्लॉग भी आएगा। कैमरा भी चार्जिंग पे लगा हुआ है, माइक भी, और ये हमारा माइक भी चार्ज हो चुका है। बहुत मजा आने वाला पॉडकास्ट में, मेन चैनल पे आएगा। और ये व्लॉग तो आप देख ही रहे हो। कौन है भाई? कौन आया? सुबह सुबह कैसे रोता है गंदा बच्चा स्कूल जाने से पहले? कौन आया है? मिस नहीं किया डैडी को स्कूल में भी? क्या मिस करा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो वो आँखों की वो होती है ना, वो उसको हाथ पे रखो, विश मांग लो, भगवान जी दिख जाएगी। अच्छा, आँख से वो रख के विश मांग लो तो भगवान जी मिल जाएंगे। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ। ये शर्ट मैं अगर इंटरव्यू टाइम पे ये शर्ट पहन सकता हूँ, बाकी तो टी-शर्ट वर्कआउट के लिए भी। हाँ जी, क्या मम्मा का ध्यान रखना, दंगा नहीं करना। ये शूज भी लेके जाने दी मुझे, ये शूज, वहाँ वर्कआउट की वीडियो बनाने लगा। तो गिम्बल हो गया है भैया, मेरी प्रोटीन की 2 बोतल हो गई हैं, कैमरा हो गया है, इसके अंदर माइक हो गया है। ये क्या है? ये मेरा फूड हो गया है। फट जाएगा ये? इसे मैं ले चलता हूँ। नहीं वो गिरेगा फिर? ऐसे फट जाएगा। गिरते टूट जाएगा वो। ऐसे भी फटेगा जैसे मैंने होल्ड किया। तो ये ब्लेजर भी रख लिया है बाय द वे यूज करने के लिए। तो सारा डिग्गी फोल्ड करके डिग्गी में सामान आ गया। माइक ले लिया है, बोतल आगे जाएंगी। भारी है ना ये बहुत। फूड मेरा आगे रख दे, निकाल के रख दे बल्कि। स्पून। मैं हो चुका हूँ रेडी। ओ चश्मा तो लगा दो जब तो रेडी होऊंगा। सामान हो गया ना, तो आते हैं जल्दी शूट करके मस्त सा बढ़िया खाना खाएंगे आपके हाथ का। जाने से पहले ना कुछ भूल गया कि पीने के लिए मुझे ड्रिंक चाहिए होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि डाइट मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी दिखाऊंगा। नहीं फिर आप सारी चीज़ ये बोलते हो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, यूज़ करता हूँ तब भी ये बोलते हो प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आ गया राजवीर के घर के बाहर और ये खड़ी रेंज रोवर उसकी अपनी है, और ये नए वाली सफारी ये राजवीर की। भाई क्या टायर डलवा दिया इसने, वो तेरी। मेरी ऐसे टायर है, इसकी क्या ऐसे टायर है। सही लग रही है वैसे तो, कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है। ये खड़ी इवोक रेंज रोवर, सही लग रही है यार। भी ये भी टॉप मॉडल है, बस अलवाई चेंज की है। अब हम ऊपर जा रहे हैं राजवीर घर पे। और ये तो भाई कपड़ा डाल के खड़ी कर दी इसने थार। तेरी गाड़ी की सारी वीडियो बना दे। सफारी भी खड़ी है बाहर ही, टायर मिलवा दिए, भंडे कर दिए टायर से। अब मैं सोच रहा था ना वाइट लिए, तो ग्रे है, अंदर से वाइट है। हाँ। टॉप मॉडल है मेरी लगती ना टॉप अंदर से बिल्कुल वो ले रखी हूँ, डार्क एडिशन। तुम्हारी वाली डार्क एडिशन है। हाँ वो टॉप में ही आई थी वो। डार्क तो टॉप में यार है इसका। स्मार्ट लगने के पीछे का स्ट्रगल, एक एक बाल को खड़ा करना, ये सेक्सी दिखने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं खुद से। वाह, बड़ा ले ले ये थोड़ा सा हेयर ड्रायर। बड़ा नहीं ले जाता मेरे को। कौन उसका है ये क्या लगा रहा है? ये मेरा अपना वैक्स है, देसी गबरू हेयर वैक्स केयर सैंपल है ये। अच्छा, वैक्स की क्वालिटी देखो। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं, वैक्स की क्वालिटी देखो, देखो ना, देख रहे हो कितनी स्टिकी है।
तो बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर ज़्यादा डला हुआ है एलोवेरा और क्या नाम है, राइस, चावल। अच्छा ये उसके लिए भी है, मतलब नेचुरल है, मतलब कुछ इससे हेल्थी भी रहे बाल। हेल्थी रहे। मेरे साथ के लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैंने बताया ना अभी, क्या मतलब बता दिया वैसे तो मैंने कि बाल किससे बढ़ रहे हैं, मैं इससे बढ़ रहे हैं। हेयर ग्रोथ ऑयल दिया भाई को, ये लो, हो गया सेट, ना तो नुकसान होना कुछ। मेरी तो बियर्ड सफेद होने लगी। यार ये कहते हैं भैया लॉन्च करो लॉन्च करो, अभी ना मैं कैसे समझाऊं कि मैं 10-10 बार सैंपल मंगा चुका हर चीज का, जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो। अब मुझे इसके थोड़ी सी परफ्यूम में कमी लगी, मतलब खुशबू अच्छी नहीं है, तो मैंने 10 सैंपल फिर मंगवाए, 10 परफ्यूम डलवा के कि मुझे 10 सैंपल और दो, ताकि मैं देख सकूं कौन से परफ्यूम बेस्ट है जिसमें अच्छी खुशबू है। ऐसा ना बालों में अगर वैक्स लग रही है तो खुशबू भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। पॉइंट तो है तेरी बात। अब ये ना एक बार ले ले कोई, फिर यूं कहे यार राजवीर भाई का प्रोडक्ट अच्छा था पर रिपीटेड चाहिए, मजेदारी ना आई यार, वो खुशबू ना मिली। रिपीट कर समझ चाहिए, एक बार ले ले तो फिर एडिक्ट हो जाए इसका ही। हाँ भाई क्वालिटी भी है, प्राइस भी है, और ना मुझे तो कस्टमर चाहिए ना, मेरे तो ये अपने भाई बंधु लगा ले जितने देखा यूट्यूब पे बहुत है। और क्या, ये फैमिली भी खरीद के ये ना कहें कि यार मजा ना आया भाई की चीज में, वो चीज ना चाहिए।